दोस्तों, आज की कहानी है माँ आप हमसे नहीं भाभी से प्यार करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, ये आपके लिए परस देखिए तो सही, कैसा लगा आपको। माँ जब आती सब बहनों को उनके लिए लाई सामान देखने में व्यस्त हो गई और भाभी के लिए सोचा कि जब किचन से खाली होकर आएगी तब दे देंगे। लेकिन मेरी माँ को देखिए, उन्हें अपनी बेटी का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तुम लोग हमारी बहू के लिए भी कुछ लाई हो या नहीं, बस आपस में सब बहन एक दूसरे के लिए सामान लाई हो, उसे भी आवाज देकर बोला, उसे भी अच्छा लगेगा। उनके लहजे में थोड़ी नाराजगी सी देखी, उनकी बात समझती हम सब हंसने लगे और बोले, माँ आपकी दी हुई से कभी गलत हो सकती है क्या। हम सब भाभी के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आए, लेकिन गलती सिर्फ इतनी हो गई कि सबको सामान सबके सामने देना सही। ऐसे घर की बहू की अनुपस्थिति में नहीं, उन्हें भी बुरा लग सकता है कि देखो मैं तो काम में लगी रह गई। और दीदी लोगों ने सब आपस में हिस्सा बांट भी कर लिया। आपने बिल्कुल सही समय पर याद दिलाकर बहुत अच्छा किया। मैं अभी भाभी को बुला कर लाती हूँ। वहीं से भाभी को आवाज दी, भाभी आइए ना, काम बाद में हम सब लोग मिल बांट कर करवा लेंगे। पहले कौन किसके लिए क्या लाए वो देख लेते, वरना तब तक किसी को भी चैन नहीं आएगा। वो भी हाथ धोकर पोंछते हुए जल्दी से आ गई और हंसते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं भी इंतजार कर रही थी कि दीदी लोग कब अपना पिटारा खोलेगी और मुझे आवाज देगी। उनकी बात सुनकर मैंने माँ की तरफ देखा तो इशारे से बोली, देखा अभी तुम लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। कहीं ये बात उसके मन में बैठ जाती तो इसलिए कहती हूँ, मायके में माँ से पहले भाभी का ध्यान रखो। आने वाले समय में वही तुम्हारा मायका आबाद रखेगी। माँ का क्या पका आम में कब टपक जाए कुछ पता नहीं। सबने मिलकर एक दूसरे को अपना अपना सामान दिखाया और जो भी लेकर आए थे गिफ्ट वो हाथ के साथ पकड़ा दिए। तब तक भैया भी आ गए और हंसते हुए बोले, तुम लोग मेरी बीवी के लिए क्या लाई हो, देखे तो जरा बढ़िया है या नहीं। इन दिनों उसका काम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए सब लोग उनके लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाया करो। वो खुशी खुशी तुम लोगों की आप भगत करेगी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं गिफ्ट के लालच में दीदी लोगों की सेवा करती हूँ। वो लोग भी सब मुझे मान सम्मान और प्यार देती है और मुझे कभी अकेले काम नहीं करने देती, सब लगी रहती है। वरना माँ सबकी लाइन से क्लास लगा देती है। ऐसी दिन भर सब एक दूसरे की टांग खींचती रहती, हंसी मजाक चलता रहता, समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। चलिए भाभी, आज मार्केट चलते, कुछ शॉपिंग करनी है। वो भी झटपट तैयार होकर आ जाती और माँ को हिदायत देती जाती, माँ आप कुछ भी मत करना, हम आकर सब कर लेंगे। हाँ ठीक है। उस समय तो हाँ तो ऐसे करती जैसे वाकई अपनी जगह से हिले भी की नहीं। लेकिन जब वापस लौटते तो पूरा खाना बना हुआ मिलता और सब कुछ बच्चों की सहायता से डाइनिंग पर लग चुका होता। हम लोग घर में घुसते तो खाने की खुशबू नाक में घुसती, समझ जाते माँ खाना बना चुकी है। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली, उन्हें खाली बैठना बिल्कुल रास नहीं आता। भाभी घर में घुसते ही शुरू हो जाती, अब अगर आपने खाना बनाया तो हम कभी दीदी लोगों के साथ बाजार नहीं जाएंगे क्या, जरूरत थी हम आकर बना लेते। घुटनों में कितना दर्द रहता, लेकिन फिर भी काम करना है। खाना बना लिया, बाकी काम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा। हमें लगा कि तुम भी बाजार से आकर थक जाओगी, इसलिए खाना बना लिया। खाली तो बैठे थे, थोड़ा आराम सुकून तो घर कुछ बहू के हिस्से भी आना चाहिए ताकि वो घर से बाहर निकले तो उसे घर के कामों की
चिंता ना हो कि घर से निकलो तो काम करके निकलो, वापस लौटो तो काम करो। अभी तो हम बैठे तो तुम भी निश्चय होकर नंदों के साथ मजे करो। लो फिर तो जब हम नहीं रहेंगे तब तो सब कुछ तुम ही तो संभालना, फिर तुम्हें भी चैन नहीं मिलने वाला। तब याद करती रहना इस बुढ़िया सास को, जो अभी बहुत गुस्सा आ रहा हमारे ऊपर। तब कोई नहीं कहेगा हमारी बहू को भी आवाज दो। माँ ऐसे तो मत कहिए आयदा, आपने फिर कभी ऐसी बात की ना तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम कभी इस घर में आपके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हुए भाभी माँ से सिपक कर रोने लगी। मैंने माल को हल्का करते हुए कहा, अरे वाह माँ, हम लोगों को तो छोटी छोटी बातों पर इतना डांटती थी, सुनाती थी, एक मिनट चैन से नहीं बैठने देती थी। अब बहू से इतना प्यार इतना ध्यान रखा जा रहा बहू का, तभी मैं कहूँ मेरी माँ अब हम लोगों से इतना प्यार नहीं करती जितना अपनी बहू से करती है। पूरा दिन हर बात में हमारी बहू को भी आवाज दो, रड़ती रहती हो। क्या करे, तुम लोग तो बहुत दूर हो, बेटा भी दिन भर के लिए बाहर रहता है। एक बहन तो जो हमारे आस पास रहती है, हमारी एक आवाज पर दौड़ती है, जिसके होने से ये घर स्वर्ग है, जिसके होने का एहसास हमारे मन को एक नई ऊर्जा और ताजगी से भर देता है, जो हमारी भूख प्यास सुख दुख सबका ध्यान बिना के रखती है। अब हमारी ममता का सबसे ज्यादा हिस्सा उसके हिस्से में जाता। तुम लोग बुरा मत मानना। देखा तो भैया समय सबकी आंखों में आंसू थे, ऐसा तो सिर्फ हमारी माँ ही कर सकती हैं और कोई नहीं। नहीं माँ, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो तो बस मजाक में कह दिया, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है इस घर में एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए आप और भाभी को हो, वरना हम लोग तो सच में बहुत दूर है। आपकी आवाज पर तो सबसे पहले वही आएगी। हम लोग ससुराल में आपकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हैं रहते, क्योंकि हमसे ज्यादा ध्यान रखने वाली आपकी बहू है और माँ आप ही नहीं, हम सब भी आपकी बहू से बहुत प्यार करते, हर बात में सुना देती हो। हमारी बहू को भी आवाज दो, जरा भी भूलने नहीं देती। उस दिन माँ की बातें सुनकर लगा कि हम लोगों के अंदर ये अथाह प्यार का सागर कहाँ से आया। हमारी माँ के अंदर से आया, क्योंकि उनके मन में हर किसी के लिए अपार ममता थी, जो वो दोनों हाथों से सब पर लुटाती थी। दोस्तों, हर माँ की तरह मेरी माँ भी दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते किस्मत वाले जिनकी माँ होती, जिनके पास माँ उन्हें साल में सिर्फ एक दिन मदर्स डे पर ही स्पेशल मत फील करवाइए, बल्कि उन्हें हर दिन अपना थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार, मान सम्मान, परवाह दीजिए, क्योंकि उनके हमारे लिए जो भी किया उसका कर्ज हम इस जन्म तो क्या 100 जन्मों में भी नहीं उतार सकते।